हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है लड़ती बकरियां और सियार। कहानी पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा और कमेंट तो बिल्कुल करिएगा। तो कहानी सुनिए और कहानी के मजे लीजिए। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। गांव में उस दिन हाट बाजार लगा हुआ था। सियार जब हाट बाजार से गुजरा तो वह वहां से लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। वह लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कौतूहल मचा हुआ था। सियार उस भीड़ की ओर चल पड़ा। उसने बीच में से ही झांक कर देखा। उसने अंदर का नजारा देखना चाहा। आखिर माजरा क्या है जो इतनी भीड़ लगी है? क्या बात है, इस गांव में ऐसा क्या हो गया जो इतनी भीड़ और इतनी तालियों की गूंज गड़गड़ाहट हो रही है? चलो देखा तो जाए। उसने जैसे ही उसने झांक कर उसका मंजर देखा तो वहां पे दो हट्टी तगड़ी बकरियां आपस में खूब लड़ाई कर रही थी। वो उसको मार रही थी, वो उसको मार रही थी, वो उसको मार रही थी, वो उसको मार रही थी। दोनों आपस में लड़ाई करने में लगी हुई थी। लोग उन्हें देखकर खूब चिल्ला रहे थे, खूब तालियां बजा रहे थे, खूब शोर मचा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था। दोनों बकरियों के बीच लड़ाई जबरदस्त की चल रही थी। वो उसको मारने में लगा था, वो अपनी सींग उसके में फंसाता, वो अपनी सींग उसके में फंसाता। दोनों सींगों को वार से दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर दिए थे, लेकिन फिर भी लोग उसे देखकर खूब मजे ले रहे थे। किंतु इसके बाद भी कोई उन्हें रोकने का नाम नहीं ले रहा था। और जबकि मजे ले रहे थे, उनके शरीर से खून बहता हुआ रक्त की सड़क पर फैलने लगा। खून बहता ही जा रहा था, लेकिन क्या मजाल थी कि वहां की लगी हुई भीड़ कोई उन दोनों को रोक सके। कोई रोकने को तैयार नहीं। और ऊपर से वह दोनों खूब तालियां बजा रहे थे, खूब तालियां बजा रहे थे और खूब मजे ले रहे थे। दो बकरियां लड़ रही हैं और बाकी लोग मजे ले रहे थे। ताजे रक्त की महक जब सियार के नुतनों तक पहुंची तो उसकी लार टपकने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाया और रक्त को चाटने लगा। रक्त को चाटते चाटते वो बकरियों के नजदीक पहुंच गया। उसके मुंह में बकरियों के रक्त का स्वाद लग चुका था। अब उसका लालच बढ़ गया और उसने सोचा कि क्यों न इन बकरियों को मारकर मैं अपनी पेट का ज्वाला शांत कर लूं। बस फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ और टूट पड़ा बकरियों के ऊपर। बकरियां हट्टी कट्टी और बलशाली थी। ऊपर से देर से वो लड़ने के कारण तैस में भी थी। सियार के आने पर उन्हें क्रोध आ गया और वो और भी ज्यादा भड़क गई और उन्होंने सियार को ऐसी पटकी कि उसके चारों खाने चित्त हो गए और सियार का सारा बुखार ठंडा हो गया। उसकी लालच शांत हो गई। उसके बाद बकरियों ने उसकी खूब धुनाई की। तब तक धुनाई की जब तक वो सियार मर नहीं गया। दो बकरियां लड़ने का फायदा समझ में आया और वो दोनों उसको मरने के लिए खूब तैयार थी कि अब मैं इनको मार कर ही छोड़ूंगी, अन्यथा मैं मार छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर उन दोनों ने उसको दम तक मारा और अपना लड़ाई छोड़ उस सियार के पीछे पड़ गई। उस सियार ने लालचवश अपनी जान गंवा दी। उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि आखिर ये बकरियां लड़ क्यों रही हैं और अगर मैं इन दोनों के बीच में गया तो उसका क्या परिणाम होगा। बिना सोचे समझे उसने उस दोनों बकरियों के बीच में अपना सर डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो मारा गया। कोई भी कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए कि लाभ विषभूत होकर उठाया गया कदम हमेशा नुकसान की तरफ ही होता है। अगर बिना मेहनत किए हुए अगर हमें कोई लाभ की प्राप्ति हो रही है या हमें उससे कोई फायदा हो रहा है और हमने कोई मेहनत नहीं की है, तो समझिए कि वो काम क्यों मुझे ऐसा हो रहा है या उसके पीछे कितनी सच्चाई है या कितना सही है। तभी उस काम को करना चाहिए, नहीं तो हमारा अंजाम भी इस लोमड़ी की तरह हो सकता है जिसने बिना सोचे समझे दो बकरियों के बीच में अपना सर डाला और अपनी जान गंवा दी। तो कहानी पसंद आई? इस कहानी से अगर कुछ भी सीख मिली हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।